एक्सरसाइज 15.9 आज स्टार्ट ही करना है ना। एक्सरसाइज 15.9 11th क्लास केसी सिन्हा चैप्टर सीक्वेंसेस एंड सीरीज। क्वेश्चन नंबर क्या बताना है? फर्स्ट पहले क्वेश्चन लिखिए क्या। पहला क्वेश्चन लिखो। 2 और 162 के बीच 2 और 162 के बीच किसके किसके बीच 2 और 162 के बीच 7 GMs लिखिए। 7 GMs। फिर से ध्यान देना कि हम किसके किसके बीच में बोल रहे हैं। 2 और 162 के बीच 7 GMs लिखिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 2 और 162 के बीच 7 GMs लिखें। तो 2 और 162 में ए किसको मानेंगे? 2 को। अब बी कौन होगा? 162। निकालना कै गो GM से? 7। तो n बराबर चलेगा 7। तब ध्यान से सुनकर लिख लो। ए बराबर 2, बी बराबर 162, n बराबर 7। अब सबसे पहले निकालना है रेशियो। सबसे पहले रेशियो, तभी आगे बढ़ेगा हिसाब। बोलो इधर लड़के, तुम बताओ ए बराबर कितना? हाँ, ए बराबर 2 है। बी बराबर कितना है? और GM से कई को निकालना है। तो n बराबर कितना हो जाएगा? 7। रेशियो के पहले सूत्र बोलो, क्या होता है रेशियो बराबर? b/a टू द पावर 1/n प्लस 1। तो b मतलब कितना रखे? 162। a मतलब कितना बैठावे? 2। उस पर पावर कितना बैठा दे ये बताइए? 1/8 नहीं होगा? 2 से इसको काटो, कई बार में? 81 बार में। उस पर पावर कितना? 1/8। अगर इधर 1/8 है तो इसको तोड़ो, तोड़ो जितना तोड़ सकते हो तोड़ो। 3 गुने 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 तोड़ते रहो। 3 पे पावर कितना? और उस पर भी पावर कितना? तो जो ठीक ठाक जानता है कैलकुलेशन वो समझ गया होगा कि पावर 1/2। कैसे कहे ना कि जो ठीक ठाक जानता है वो हमसे कैसे नहीं पूछेगा, वो समझ गया कि 4 1/8 कट गया और इसको लिख देगा सीधे √3। क्योंकि हम बोले भी हैं कि अगर पावर 1/2 रहे तो पावर 1/2 के मतलब ही होता है रूट। तो रेशियो निकल गया कितना? हाँ तो निकल गया G1 G2 कई को निकालना है ऐसा G3 G4 मतलब डॉट डॉट डॉट
अब देखो पहला G1 अगर निकालना है तो रेशियो गुना कर दो, किसमें, इसमें रेशियो गुना करो, सिर्फ रेशियो गुना कीजिए तो हो जाएगा 2√3, उसमें रेशियो गुना करो। इससे G1 के कोई सूत्र अगर पूछे ना तो बोलना कि A गुने R, G2 के अगर कोई सूत्र बोले ना तो पूछना A गुने R², G3 का कोई सूत्र पूछे ना तो बता देना A गुने R3, G4 अगर कोई पूछे तो सूत्र बोलना है AR⁴। अच्छा दिमाग लगा तो Gn के सूत्र क्या होगा, बताओ जयराज, Gn के सूत्र, जयराज सूत्र बोलो। हाँ कितना होगा, चल ठीक है, जिसको मालूम है वो देखो बोलेगा A⁴, लेकिन Tn के सूत्र क्या होता है, समझ में आया। ऐसा ही था उसमें भी AP में, याद है, AN बराबर या AM बराबर, मतलब nवां समांतर माध्य याद है, कुछ निकालना होता था, A + B - A n + 1 और इसमें गुना हो जाता था कितना, n, मतलब याद है कि ऐसे लिखते थे A + ND, नहीं याद होगा, सब खा पी के बैठ गया तो उन्हें। और Tn बराबर सूत्र बोलो, n - 1 इंटू, सब बैठ गया खा पी के। nवां पद में एगो कम होता था, इसमें भी एगो कम है पावर, वहाँ R⁴ n है तो वहाँ ND है, मतलब यहाँ पावर n है और वहाँ गुना कितना है, n है। छोड़ो सब बैठ गए, कहाँ समझ में आएगा, हटाइए, सब दिमाग नहीं लगाना। G2 बोलो कितना लिखें, इसमें √3 गुना करो 6, फिर √3 गुना करो, 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 कितना, फिर √3 गुना करो, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया ना, तो यही 7वां आंसर हो गया, Gn बन जाएगा रेशियो के सूत्र। अगला क्वेश्चन देखो, 8/27, 8/27 और -5.1/16, -5.1/16 के बीच 6 GMs लिखिए या 6 GMs रखिए। मतलब इस बार गुणोत्तर माध्य ज्ञात करना है, कै गो, 6 गो। ध्यान से क्वेश्चन देखो, किसके किसके बीच में बोला, 8/27 और -5.1/16, तो A बराबर इसमें कितना होगा, 8/28, अच्छा 8/27 है, A बराबर है 8/27 और B बराबर कितना है, -81/16। निकालना कै गो है GMs, तो n बराबर कितना होगा, 6। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, किसके किसके बीच निकालना, तो A बराबर हो गया 8/27, B बराबर हो गया हाँ -81 कितना 16, और निकालना कै गो GMs है, तो n बराबर हो गया 6।
रेशियो के सूत्र बताइए। रेशियो d/a⁴ 1/n+1। b मतलब बोलो कितना बैठावें? -81/16। ठीक है। अब बटा ए बोलो 8/27। इन सब पे पावर कितना? 1/7 नहीं होगा। 27 जो सबसे नीचे सबसे ऊपर भेजो। समझने वाला बात है। 81 मतलब होता है 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 कई बार। आई 27 गुना हो गया तो 3 पे पावर पहले से 4 था। आई 3 पे पावर अगर ऊपर गया तो 3 हो गया, नहीं होगा। चलो माइनस रहे दो। बटा 16 मतलब समझ रहे हो? 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 बार। आई समझ रहे हैं? 2 2 2 2 2 2 2 पे पावर 3 बार। उन सब पे पावर मिला जुला के कितना? 1/7। यही लिखते हैं। जैसे माइनस है तो माइनस पे अभी ध्यान नहीं देना कि माइनस है। माइनस अगर है भी तो कोई दिक्कत नहीं, हम ऐसे लिखेंगे -3⁻⁷ कोई दिक्कत नहीं होगा। अरे देखो पावर अगर 7 है तो ऐसे भी पावर 7 होने के वजह से माइनस नहीं हटेगा, वो माइनस रह ही जाएगा। 2 पे पावर कितना? और फिर इधर कितना? 1/7। फिर से बोलेंगे कि जिसका नौमा वाला मैथ अच्छा है वो समझ रहा होगा कि क्या लिखाएगा। जो नौमा में अच्छा से पढ़ ले वो समझ गया होगा कि रेशियो बराबर कितना लिखेंगे हम। बोलो तो रेशियो इक्वल टू कितना लिखने वाला? क्या है कि यहाँ 1/7 है और इस 7 कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो रेशियो बराबर वो सीधे बोलेगा -3/2। रेशियो कितना निकला? अब यही गुना करते जाना है। किस में? किस में? प्रथम पद में। प्रथम पद कितना ही बताइए? कितना है? देखो G1 फिर G2 फिर G3 फिर G4 G5 G6। G1 की जगह बोलो क्या लिखें? -3/2 इसमें गुना कर दो। जिसको गुना आता है वो गुना कर देगा सीधे, और गुना करके बोल भी देगा। कितना लिखे ऊपर? हाँ, जिसको गुना आता है वो सीधे लिखेगा -4 9। जिसको आता, जिसको नहीं आता है वो सोचते रहे, वो कहेगा 3 8 24 27 दूनी के 54। काहे लो उतना? काटो ने 2 से बाबू ही बोला 2 × 8 और 3 से ही बोला काटो 9 × 27। काहे का टाइम बर्बाद करना? फिर इसमें गुना करो 3/2। तो फिर गुना करेगा, बोलेगा 3 × 12 9 दूनी 18 से काहे बोलेंगे? सीधे 2 से काट नहीं देंगे? 2 भी प्लस में या 3 भी प्लस में। फिर इसमें बोलेंगे ई गुना करो, फिर रेशियो गुना करो -1 आएगा। इसी तरह से फिर रेशियो गुना करो। उड़ी बाबा माइनस नहीं होगा, प्लस होगा 3/2। फिर इसमें गुना करो -3/2 तो -9/4 नहीं होगा। रेशियो को बस गुना करते जाना, उसमें गुना करो -3/2। बोलो कितना होगा तुम लास्ट? हाँ क्योंकि तो माइनस है और वहाँ माइनस है, गुना होने पर कितना हो जाएगा? +27/9। यही आंसर। 6 को GM से निकालना था। आंसर देख लो एक बार कितना देता है। कितना? अगला नंबर क्वेश्चन। यदि 2 धनात्मक संख्याओं A और B के बीच यदि 2 धनात्मक संख्याओं, क्वेश्चन को ध्यान से सुनकर लिखो। जैसे यूट्यूब से भी जो पढ़ता है वो देख कर लिखे, अरे बाबू उससे अच्छा सुन के लिखो।
यदि दो धनात्मक संख्याओं, यदि दो ए तथा बी के बीच, ए तथा बी के बीच, ए तथा बी के बीच समांतर माध्य तथा गुणोत्तर माध्य क्रमशः 10 तथा 8 है, 10 तथा 8 है। समांतर माध्य कितना बोले? समांतर माध्य कितना बताएं? 10 तथा गुणोत्तर माध्य कितना बोले हैं? 8। तो संख्याएं ज्ञात करें। दो धनात्मक संख्याओं a तथा b के बीच समांतर माध्य तथा गुणोत्तर माध्य क्रमशः 10 तथा 8 है। क्रमशः 10 तथा 8 है, तो वे संख्याएं ज्ञात करें। क्रमशः 10 तथा 8 मतलब 10 क्या है, 8 क्या है? अच्छा, 10 समांतर माध्य किसका है? a का है। a का समांतर माध्य कितना है? 10 है। कितना है? a का समांतर माध्य कितना है? 10 है। अब b का गुणोत्तर माध्य 8 है। a के समांतर माध्य 10 है, अब b के गुणोत्तर माध्य 8 है। समझ में नहीं आता है क्या बोले? अरे साफ साफ क्वेश्चन में लिखा है कि a और b के बीच, a और b के बीच का समांतर माध्य 10 और गुणोत्तर माध्य, मतलब दो गो संख्या है, एक है a और दूसरा है b, और इन दोनों के बीच में अगर समांतर माध्य कोई पूछे तो 10, लेकिन अगर गुणोत्तर माध्य कोई पूछे तो 8। तो वे संख्या बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, दो नंबर कौन कौन है? एक ए है और एगो बी है, यही ना? ए और बी के बीच एक समांतर माध्य, ए और बी के बीच समांतर माध्य कितना दिले हैं? 10 दिए हुए हैं। ठीक है, 10 दिए हुए हैं। हम सूत्र के हिसाब से जानते हैं कि a + b/2। हम तो यही बताएं कि a और b इन दोनों को जोड़कर अदू से भागा दे देंगे तो कितना आना चाहिए? 10। फिलहाल a + b = 20, इसको याद रखना या बॉक्स में घेर के लिख देना है समीकरण फर्स्ट। पुनः अब देखते हैं इसके आगे कि a और b के बीच एक गुणोत्तर माध्य कितना दिए हुए? 8 है। अच्छा, गुणोत्तर माध्य कैसे निकालते हैं? a और b दोनों को गुना करके और रूट अंडर बराबर कितना? तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा? 64 नहीं होगा? रूट बराबर के उस तरफ जाके 8 के 64 हो जाएगा। तो खुद दिमाग लगाना है कि वैसा दो नंबर बताना है जिसको जब जोड़ें तो 20 आवे और गुना करें तो 64 आवे। अब जोड़ने पर 20 आना चाहिए, गुना करने पे 64 आना चाहिए। तो जिसका दिमाग फास्ट चलता है वो सीधे बोलेगा 16 प्लस 4, दोनों जोड़कर कितना हो जाएगा? 20। जिसका दिमाग एकदम शार्प है वो सीधे कहेगा 16 गुने 4 64। तो उसके लिए आंसर आ गया, एगो 16 और एगो 4 बन गया। लेकिन ये थोड़ा सा स्लो माइंड के है। हाँ, स्लो नहीं, स्लो तो समझ गया, समझाने पे। अपने भले दिमाग नहीं लगा है, लेकिन हम समझाएं तो समझ गया होगा।
यूट्यूब पे भी जो देखता होगा सब, लेकिन जो एकदम स्लो है, अगर दिमाग भी नहीं काम करता है, ये धीरे धीरे, उसके लिए वो संकन के लिए फिर बताना पड़ता है। देख बगुआ जा b बराबर बोलो 20 माइनस a, कितना एकदम स्लो होता है। फिर कहते हैं कि यार रखो a, अब b के जगह बैठाओ 20 माइनस कितना a बराबर में कितना, फिर द्विघात समीकरण बनाओ और गुना करो 20a, फिर बोलो a स्क्वायर बराबर में कितना, फिर उसको इन्हें भेजो, चाहे यही सब उठा के उन्हें भेजो। जैसे ऐसे लिखो a स्क्वायर घटाओ 20a प्लस 64 बराबर 0। 64 क्वेश्चन से तोड़ो कि जोड़ कर कितना आ जाए 16 चके 64, तो तू निकालना तो आंसर वही आएगा। कितना कितना है वो 16 है और एगो नहीं समझ में आ रहा है, गुणनखंड टूट जाएगा ना, बन जाएगा। और जिसको ये समझ में नहीं आया, बाय द वे ये वाला कोई नहीं समझा, अच्छा हम नहीं समझे ये वाला, तो तुमको ये भी समझ में नहीं आएगा, ये तो और टफ है, ये तो गुणनखंड तोड़ना है। क्वेश्चन नंबर 4, चौथा नंबर क्वेश्चन ध्यान से लिखिए, क्योंकि अगर क्वेश्चन लिख लिए तो जो हम सॉल्व करेंगे वो भी समझ में आ जाएगा। ऐसी 3 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनको 1 तथा 256 के बीच में रखने पर, फिर से दोबारा रिपीट करते हैं, ऐसी 3 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनको 1 तथा 256 के बीच रखने पर प्राप्त अनुक्रम एक गुणोत्तर श्रेणी बन जाता है। प्राप्त अनुक्रम एक गुणोत्तर श्रेणी बन जाता है। मतलब अगर ध्यान से देखोगे तो इनडायरेक्टली वो कह रहा है कि आप गुणोत्तर माध्य ज्ञात करें। किसके किसके बीच रखना ये बताइए। 1 और 256 के बीच, और कितना नंबर रखना है, मतलब कै गो रखना है, 3 गो रखना है। और इस तरह से रखना है कि प्राप्त अनुक्रम गुणोत्तर श्रेणी, गुणोत्तर, पहले पूरा तो बोलो, यानी तो बाद में, पहले पूरा क्वेश्चन तो बोलो। गुणोत्तर श्रेणी बन जाए, हाँ मतलब वही हो गया कि जीपी बन जाए। पूरा क्वेश्चन ये है कि 1 और 256 के बीच, 1 और 256 के बीच, 1 और 256 के बीच कितनी संख्याएं रखनी है? 3 संख्या। कई संख्या रखना है? 3 संख्या। 3 संख्याएं 1 और 256 के बीच में इस तरह से रखिए कि प्राप्त अनुक्रम गुणोत्तर श्रेणी बन जाए। मतलब क्वेश्चन नंबर 4, मतलब वो यही कह रहा है कि 1 और 256 के बीच, 1 और 256 के बीच कै गो जीपी निकालिए? 3 गो। वो सीधे सीधे नहीं बोला, लेकिन डेफिनेशन तो यही है कि अगर 2 दिए गए नंबर के बीच में, गुणोत्तर माध्य की डेफिनेशन क्या है, एक बार ज़रा कॉपी देखो, समझ में आ जाएगा। क्या है, क्या है जयराज, बोलो तो। गुणोत्तर माध्य किसे कहते हैं? बोलो क्या है? गया ही काम से। बोले होंगे 2 संख्याओं के बीच में ऐसी संख्या या संख्याओं का वैसा समूह जिन्हें उन दोनों संख्याओं के बीच में रखने पर पूरा के पूरा प्राप्त अनुक्रम जीपी में हो जाए। अरे तो वही बतियाने है। वो कह रहा है कि 3 संख्या रखना है। कै गो? 3 संख्या रखना है। 3 संख्या किसके किसके बीच में रखना है? 1 और 256 के
बीच में बैठाना, और इस तरह से बैठाना है पूरा पूरा प्राप्त अनुक्रम गुणोत्तर सीढ़ी में हो। खैर पहले तो रेशियो के सूत्र बताइए क्या होता है, क्योंकि ज़रूरी होगा कि पहले आपको रेशियो समझ में आवे। रेशियो के फार्मूला होगा b/a, पावर बोलो 1/n+1। बताइएगा b मतलब कितना, जहाँ b दिखाई दे रहा है वहाँ 256, जहाँ a पता चल रहा है वहाँ 1, इस पर पावर कितना 1/, जैसे n मतलब 3 है लेकिन हम लिखेंगे 4। अब 256 को तोड़ना है, तोड़ो, 2 पे पावर 8, चलो 2 पे पावर 8 ही सही, और उस पर पावर कितना 1/4। फिर हर बार की तरह फिर बोलेंगे कि जो ठीक ठाक गुना भागा जानता है वो समझ गया होगा कि 2 के स्क्वायर नहीं बचेगा, यानी रेशियो कितना आ गया। जिसको रेशियो पता चल गया, निकालना कई गो GM से ही बताइए, G1 G2 G3 निकाल लेगा। G1 मतलब समझ रहे हैं A गुने R, G2 मतलब क्या A गुने R स्क्वायर, G3 मतलब A गुने R की। काहे का इतना लिख लिख के टाइम बर्बाद करेंगे। G1 अगर पूछ देंगे तो बताओ क्रिस कितना होगा, G1 4 की तो होगा, हाँ G1 4 होगा, क्योंकि अगर 1 में 4 गुना करेंगे तो 4। G2 कितना होगा जयराज 16, और G3 64। G4 जाइए मत करना, क्योंकि फिर पहुंच जाएंगे हम कहाँ, हमको निकालना कई गो था 3 गो आ गया आंसर, कितना 4 16 और 64। मतलब इसमें ज़रूरी है कि पहले रेशियो पता चले। रेशियो के सूत्र b/a टू द पावर 1/n+1। देखते हैं पचमा क्या। ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर कई बोल रहे हैं अभी 5, क्वेश्चन नंबर 5 लिखो, 5वां नंबर क्वेश्चन। ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनको 3 तथा 81 के बीच रखने पर, किसके किसके बीच, 3 तथा 81 के बीच रखने पर प्राप्त अनुक्रम एक गुणोत्तर सीढ़ी बन जाए। पूरी बाबा, फिर वही आ गया। अबरी कई गो रखना है, 2 गो, किसके किसके बीच में रखना है, 3 और 81 के बीच में। ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनको 3 तथा 81 के बीच में रखने पर प्राप्त अनुक्रम एक गुणोत्तर श्रेणी बन जाए। देखो इसमें किसके किसके बीच में बैठाना है, 3 और 81 के बीच में। तो A बराबर हो गया 3 और B बराबर हो गया 81, और इसके बीच में कै गो नंबर बैठाना है, 2 गो। तो n बराबर हो गया 2, n बराबर 2 हो गया 9, n बराबर 9 है। वो अपने लगल रहता है, अपने दुनिया में वो व्यस्त रहता है। किसके किसके बीच, 3 और 81 के बीच कई गो नंबर। A बराबर हो गया 3, अब B बराबर हो गया 81, और कई गो 2 गो। तो n बराबर कितना चलेगा 2। सबसे ज़रूरी है कि आपको पता तो चले कि इसमें रेशियो कितना है।
रेशियो के सूत्र बोलो। b/a⁴n+1। बोलो यहाँ b कितना बैठावे, b के जगह पे a के जगह पे पावर बोलो 1/3। इसे इसको काट दीजिए। कई बार में कटा होगा? 27 बार। 27 पे पावर कितना? 27 को लिखो 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने, मतलब 3 पे पावर कितना? 3। और उस पर पावर कितना है? समझ लो जो समझदार हो समझ गया होगा। कट के कितना बचा? 3 और 1/3 कट के 3। रेशियो कितना आ गया? तो निकालना क्या था? इस बार GM दुइये को निकालना है। तो G1 के सूत्र अगर लिखेंगे भी तो बोलेंगे AR, और G2 के सूत्र अगर लिखेंगे भी तो AR। काहे का सूत्र नहीं वो लिखेंगे तब भी चलेगा। G1 सीधे बताइए ना, A है ना भाई, इसमें रेशियो गुना कर दो तो 3 तिया 9 हो गया। फिर इसमें फिर 9 गुना मतलब 3 गुना कर दो तो हो जाएगा कितना? और आगे तो आगे निकालने नहीं था, तो आंसर कितना हो जाएगा? 9 और 27। क्वेश्चन नंबर क्या था? छठा बन जाएगा, छठा बन जाएगा। तू सबसे छठा बन जाएगा। चलो अब बनेगा नहीं बनेगा वो कल मिलते हैं।